री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ वीलॉग पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। पाकिस्तान में पोलिंग का वक्त खत्म हुए 26 घंटे हो चुके हैं, यानी काउंटिंग का आगाज हुआ है अभी 7 बजे जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है। उस 26 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल सीटों के नतीजे नहीं आए। जिस वक्त मैं वीलॉग अपलोड कर रहा हूं इस वक्त तक 204 कौमी असम्बली के यानी 204 नतीजे आ चुके हैं, जिनमें आज़ाद 87, नून लीग 60, पीपल्स पार्टी 45, ये सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो ये जो इंतखाबात के नताइज में तवक्को से भी ज्यादा डिले हुआ, ये एक मुकम्मल तौर पर सवालात खड़े कर रहा है। और दूसरा ये कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक में क्या वजह है कि सर्वेज काफी हद तक गलत साबित हुए, जो प्रेडिक्शन थी काफी हद तक गलत साबित हुई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग नून को। खास तौर पर पंजाब में तो कोई मुकाबले में कोई पहलवान ही नहीं था। नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इंतजामिया की सपोर्ट थी, निगरान हुकूमत जो पंजाब की थी वो नून लीग की सपोर्ट कर रही थी, पुलिस सपोर्ट कर रही थी, मुकम्मल सपोर्ट थी। उसके बावजूद नून लीग की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। और असल में जो सर्वेज, प्रेडिक्शंस ये गलत साबित हुए हैं, ये भी केपीके के हवाले से, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से गलत साबित नहीं हुए। वहां वही हो रहा है जिसकी तवक्को थी, यानी केपीके में जितने भी गैर जानिबदाराना सर्वे थे वो यही बता रहे थे कि केपीके में कौमी असम्बली की जो सीटें हैं 45, सूबाई असम्बली की 115, इनमें वाज़ेह तौर पर पीटीआई के जो हमी आज़ाद उम्मीदवार हैं वही कामयाब होंगे। और ऐसे ही हुआ, जितनी तवक्को थी उससे बढ़कर हुआ। यानी कोई प्रेडिक्शन भी ऐसी नहीं थी गैर जानिबदार कि मानसेरा से नवाज शरीफ हारेंगे और इस तरह 20-25 हजार वोटों के मार्जिन से हारेंगे, लेकिन NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ भी हार गए। यानी केपीके ने भरपूर लहर एक चली इमरान खान के हक में, हमदर्दी की जो लहर चली वो ज्यादा यानी तवक्को से बढ़कर थी। उसके बाद सिंध के अंदर जो तवक्को थी कि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में रिटेन करेगी, ऐसे ही हुआ है। कराची के जो नताइज हम देखें, कौमी असम्बली की जो 22 नशस्तें वहां अभी तक नताइज नहीं आए। NQM के अपने दावे के मुताबिक 14 सीटों वो जीत गए हैं, लेकिन ये कराची जैसी जगह से रिजल्ट्स का इतना डिले से आना, इस पर खुद जो कराची के तज्जिया निगार हैं, मुबस्सरीन है, वो भी सवालात उठा रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब जैसे जो कराची की पॉलिटिक्स पर अथॉरिटी समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हैरान है कि कराची जैसी जगह के अर्बन एरिया के नताइज इतनी ताखीर से क्यों आ रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में भी जो उम्मीद थी कि मिली जुली एक सरकार, मिला जुला रुझान नजर आएगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग, नेशनलिस्ट, जमीयत उलमा इस्लाम, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। असल में जो सारा गेम प्लान चौपट हुआ है वो सेंट्रल पंजाब, जो वस्ती पंजाब का इलाका है और किसी हद तक जनूबी पंजाब, यहां पर हुआ है। ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखें लाहौर के अलावा, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक लाहौर की 14 में से 3 सीटें पीटीआई जीती है, बाकी 11 नून लीग और इस्तेकाम पार्टी मिक्स इत्तेहाद उनका जीता है। जो सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, खासतौर पर ये फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, इन इलाकों में जो रिजल्ट है ये इसलिए तवक्को के बड़े बरखिलाफ आए कि ये इलाके जो हैं, खासतौर पर ये सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, इन इलाकों में अगर हम देखें तो 2018 में जब नून लीग के पास एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं था, बल्कि नून लीग कदरे एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रही थी, उसके बावजूद भी इन इलाकों में नून लीग ने स्वीप किया था सेंट्रल पंजाब में, स्वयं सूबाई असम्बली की 1-2 सीटें छोड़ के। लेकिन इस मरतबा अगर आप हाल देखें जो अब तक के नताइज हैं, अब थोड़ी देर बाद इसमें कुछ तब्दीली आ जाए वो हम नहीं जरी बातें कह सकते। अब तक के नताइज के मुताबिक जिस तरह फैसलाबाद में पीटीआई अक्सरियत हासिल कर रही है और अना सना जैसे लीडर हार गए हैं, हाफजाबाद में पीटीआई की लहर है, उसके साथ साथ फिर सियालकोट में खैर ख्वाजा से अपनी सीट जीत गए हैं, लेकिन अमूमी तौर पर सियालकोट की जो बाकी नशस्तें हैं कौमी सूबाई असम्बली की, वहां पर नून लीग के लिए अच्छा पैगाम नहीं है। शेखुपुरा में जावेद लतीफ जैसे लीडर हारे हैं, ये भी एक बरजीज ताहिर जैसे बंदे जो कभी इलेक्शन नहीं हारे, वो भी अब तक की इतलात के मुताबिक इलेक्शन हार चुके हैं। असल में सेंट्रल पंजाब में दो तरह का वोटिंग ये सामने पैटर्न आया है। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट के बावजूद नून लीग के खिलाफ जो
खास तौर पर 16 माह की कारकर्दगी थी शहबाज शरीफ हुकूमत की, उसके खिलाफ एक गुस्सा जो एंगर था उसकी बना पर वोटिंग, और फिर जो इमरान खान के हक में हमदर्दी का फैक्टर यहां पर आया है, जिस तरीके से खास तौर पर इलेक्शन से चंद घंटे पहले एक हफ्ते के दौरान 3 उनको सजाएं दे दी गई, इमरान खान को 3 केसेस में सजाएं दे दी गई। तो एक तो नून लीग शहबाज हुकूमत के खिलाफ गुस्से का फैक्टर, और फिर इमरान खान की हमदर्दी का फैक्टर, और फिर इन इलाकों के वोटर्स ने भी ये समझा जैसे नून लीग पुराने जमानों की तरह 90s की तरह आवाम को बेवकूफ समझ रही है। यानी 16 माह नून लीग ने पीपुल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर हुकूमत की, नैब में अपने खिलाफ केसेस खत्म करवाए। इस दौरान पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, अफराते ज़र, महंगाई 60% पहुंच गई, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और उसके बाद उन्होंने हुकूमत छोड़कर अवाम को कहा जी हमें वोट दें, हम पाकिस्तान को 2013 से 17 वाला पाकिस्तान देना चाहते हैं। तो ये अब आज के दौर में वोटर्स को इस तरह बेवकूफ बनाना, जब एक आम बंदे के पास भी एंड्रॉयड है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, वो जानता है। अब ये नताइज साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पुरानी डायनामिक्स बदल रही हैं। अब पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ सेंट्रल पंजाब के लोगों को भी बरादरी के नाम पर, फिरकों के नाम पर और जात पात के नाम पर, थाना कचहरी के नाम पर इस तरह वोट लेना इतना आसान नहीं है। वरना कई नतीजे इस तरह के आए हैं जहां मुकम्मल तौर पर थाना कचहरी की पॉलिटिक्स के खिलाफ जो है वो लोग कामयाब हुए हैं। साउथ पंजाब का भी रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया, मुजफ्फरगढ़ का जमशेद दस्ती जिस तरह जीते हैं, जरतुल ताज गुल जिस तरह जीती हैं डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान से। तो ये नताइज बता रहे हैं कि थाना कचहरी के खिलाफ और वहाँ की जो मुकामी पुलिस, उन सब के जबराना हथकंडों के खिलाफ भी अगर सीटें निकालने में उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान की डायनामिक्स तेजी के साथ बदल रही हैं। अब चूंकि हमारे पास अभी मुसद्दका 265 सीटों का रिजल्ट नहीं है, ना किसी सूबे का भी मुकम्मल रिजल्ट आया है, अब तक की बिना पर हम क्या मुस्तकबल का पेशखेमा कर सकते हैं। वैसे तो इस पर आगे हम सिलसिला जारी रखेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में, लेकिन आज की अब तक की सूरत हाल पर बात की जाए तो यही लग रहा है, चूंकि नून लीग के साथ मामला ज्यादा तय थे, 60 सीटों के साथ नून लीग को मैनिपुलेट कर कुछ आजाद को साथ शामिल कराकर MQM जमीयत उलमा इस्लाम, कोशिश तो ये की जाएगी कि मरकज में नून लीग की हुकूमत ही कायम करवाई जाए। दो बातें देखनी होगी, एक तो ये कि क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएगा, कामयाबी हासिल हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी जो अवामी सियासत के तो नहीं लेकिन जोड़ तोड़ के और महलाती सियासत के वो बादशाह हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और उनकी यकीनी कोशिश होगी कि अपना जो 45 नंबर का उनके पास अभी तक MNA है, इनका आजाद के साथ कुछ डीलिंग करवाई जाए, आजाद के साथ कुछ डीलिंग कराकर उसके बाद फिर जमीयत उलमा इस्लाम MQM इनके साथ करके इस तरह ही कोलिशन गवर्नमेंट की जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ एक तो एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा ये देखना होगा कि जो आजाद अरकान है इनमें अब अभी तजाद है। 87 जो अब तक जीते हैं, कई इतलात हैं कि 15 इनमें से ऐसे हैं जो आजाद हैं, जो PTI के नहीं है। कई के बारे में है जी 20 ऐसे हैं जो PTI के नहीं है। देखना होगा, रात गए तक वाजे होगा कि आजाद जो PTI के सपोर्टेड हैं वो कितने आएंगे, फिर ये गेम पता चलेगी कि ये आजाद किंग मेकर्स की पोजीशन पर हैं या नहीं है, इनके दम पर हुकूमत बननी है या नहीं बननी, ये चंद घंटे तक हमें पता चलेगा। हम नजर लगाए बैठे हैं और इस हवाले से रीथिंक विद उमर जावेद में आने वाले वीलॉग्स पे भी इस हवाले से हम रिसर्च बेस्ड वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।